दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज बैठे हुए हैं, लेकिन कोई इज्जत नहीं बचा पा रहा। द्रौपदी अधीर हो रही है, घनश्याम की याद कर रही है। कन्हैया, आज तुम भी हमको भूल गए। भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाएं, ऐसी लालसा है द्रौपदी को। क्यों है? पीछे का एक वृत्तांत है। एक बार भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य में बैठे हुए थे। उन गोपियों के मध्य में द्रौपदी जी भी थी। तो भगवान ने एक लीला रची। भगवान अपने भक्त को सदा कसते हैं, आजमाते हैं, सच्चा है या कच्चा। तो भगवान की उंगली से टप 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 खून गिरने लगा। सबने देखा, रे खून 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 खून। कोई दौड़ी कपड़ा लेने, कोई दौड़ी दवा लेने, कोई दौड़ी कुछ लेने, कोई दौड़ी रुई लेने। वहीं पर द्रौपदी जी बैठी थी। द्रौपदी का 9 लाख का 9 लाख की साड़ी थी। जिसका एक पति होता है वो 1000 की धोती खरीदता है, और जिसके 5 पति हों तो वो 9 लाख की साड़ी द्रौपदी ने न ये लिया न वो देखा, और फाड़ कर और कन्हैया को मिली। कन्हैया कहता, ये क्या क्या बहन बहन बहन, ये क्या? तो भगवान कृष्ण जब ये कहने लगे तो द्रौपदी ने कहा, कन्हैया, तुम्हारे खून से कीमती क्या ये साड़ी है? अरे गजब किया तुमने, ये 9 लाख की साड़ी फाड़ दी। क्या कहेंगे धर्मराज, क्या कहेंगे अर्जुन, क्या कहेंगे भीम? अरे बोली छोड़ो, क्या बात करते हो मेरे श्याम, तुम्हारे लिए अरबों खरबों की संपत्ति कुर्बान। इस बात को जब कन्हैया ने सुना, गोपियों ने सब देखा, हुआ पट्टी बन गई, खून बंद। कोई रुई ले आई रही, कोई मलहम ले आई रही, लेकिन वहां कुछ। कन्हैया ने कहा था, बहन ऐसा है, जब कभी आन पड़े तो इस धोती के टुकड़े में जितने धागे हैं, ये तुम्हारा कन्हैया वचन देता है, जितने धागे हैं इस टुकड़े में, उतनी इतनी कीमत की धोतियां तुमको ला करके वापस कर। आज उस वादे को भूल गई, नहीं रहा याद, मुसीबतों कुछ याद नहीं रहता। द्रौपदी बहुत दुखी है, दुनिया का सहारा टूट गया। अंत में आंसू टपकने लगे आंखों से, और क्या कहने लगी द्रौपदी। उस दुर्योधन की भरी सभा में जणकार फोड़ कर रोती हैं, चीखती हैं और कहती हैं, दुनिया में मेरा कोई नहीं कन्हैया,